मेरे भी नारे लगा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री। आज के दिन यही एक चीज़ चल गई है। तो मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, हाईकमांड तय करते हैं। हमारा काम है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही बन के लोगों के बीच में जाएं और केवल सत्ता अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, सत्ता के लिए हम लड़ाई लड़ें, लोगों की लड़ाई लड़ें, ना कि केवल अपनी लड़ाई लड़ें। कौन नहीं लड़ रहा है अपनी लड़ाई? ये तो मैं लोगों के सामने कह रही हूँ ना, कौन की बात नहीं है, जिस पे लागू होता है वो देख लें। नहीं, खासतौर पे आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा उनकी तरफ नजर भाई जिसके ऊपर लागू होता है तो वो खुद देख लें। क्या इस तरह की बातों से कांग्रेस कमजोर हो रही है? इस तरह देखो, कांग्रेस को पहली बात तो मैं समझती हूँ कि कमज़ोर करने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में हम सच्ची बात लेकर जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करता है, जनता कांग्रेस को मजबूत करती है। और आज समय आ गया है बदलाव का, जब जनता चाहती है कि बदलाव आए। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आज सारी जनता लामबंद है। वो इस इंतज़ार में है कि कब समय आए और कब हम भारतीय जनता पार्टी, इस समय तो बीजेपी और जजपा सरकार है हरियाणा में, इनका तख्ता पलटे। उसके लिए हम लोग, कांग्रेस के लोग, ना केवल सत्ता के लिए, क्योंकि सत्ता जनता देगी, हम लोगों की लड़ाई लड़ें। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इस चीज़ को हम हाईकमांड पर छोड़ें और हाईकमांड फैसला करेगी। लड़ाई आज के दिन मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई आज के दिन युवाओं की है, लड़ाई आज के दिन महिलाओं की है, लड़ाई आज के दिन मजदूर की है, दलित की है, पिछड़े की है, किसान की है, छोटे उद्योगपति की है, हमारे दुकानदार की है, खिलाड़ियों की, सबकी लड़ाई है आज के दिन। तो उस लड़ाई को हम लड़ें, फोकस हमारा वो रहना चाहिए। देखो, अब हो सकता है कि किसी से कुछ कहीं, लेकिन बहुत जगह लगता है कि शायद, देखो हम हारे हैं, कई जगह हारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फरीदाबाद, दोनों पार्लियामेंट हम हारे, यहाँ के भी क्या 10 के 10 हारे हम तो हैं। और फिर हाँ, ठीक कह रहे हो, जींद के हम सारे हार गए। हम हाँ, कई जगह बहुत सी सीटें हम हार गए, बल्कि सिटिंग एमएलए हारे हैं कई जगह। तो ये नहीं पता कि भाई वो सही था गलत था, ये तो बाद में लगता है कि हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, बाद में तो लगे। सुप्रीम कोर्ट गई थी जी, वहाँ सुनवाई हुई है और क्या हुआ है अभी उसका? गुजरात सरकार को और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और 4 अगस्त की डेट दी है। अच्छा, क्या अपेक्षा है? देखो, हमारी हमेशा न्यायपालिका से पूरी उम्मीद होती है कि इंसाफ होगा, क्योंकि न्यायपालिका में आम नागरिक का, देशवासी का पूरा विश्वास होता है। और यही कारण है कि हमारा एक सिस्टम है, अगर हमें इंसाफ एक जगह नहीं मिला तो हम हायर कोर्ट में जा सकते हैं। हमें लगा कि हमें हाई कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। मणिपुर हिंसा बहुत ही भयानक रूप में और विकराल रूप में सामने आई। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वहाँ ये है कि बयान सब दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। किस चीज़ पे? मणिपुर। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हैं। कार्रवाई की क्या बात है, वहाँ की सरकार डिसमिस होना चाहिए थी। और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आंख मूंद कर बैठी है। वहाँ सरेआम दुनिया में जो हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, हमारी महिलाओं के साथ वहाँ जो हो रहा है, इनोसेंट लोगों के, मासूमों के घर लूटे जा रहे हैं, उनके जो प्रताड़ना हो रही है, क्या हमारा देश, विदेशों में हम जाकर बात करते हैं, क्या ऐसी बात से हमारा सर शर्म से नहीं झुकना चाहिए? केंद्र सरकार कर क्या रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर इस बात का जवाब देना चाहिए था। नहीं दे रहे हैं, वो क्या कारण है? अब आज भी लोकसभा स्थगित हो गई है। जी बिल्कुल, अगर माननीय प्रधानमंत्री आकर वहाँ पर, देखो ऑपोजिशन का काम होता है सरकार की आंखें खोलना, ऑपोजिशन का और मीडिया का, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिनसे
हमारा लोकतंत्र चलता है। मीडिया दिखा रहा है, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन उसकी बातों को दिखाया नहीं जाता। और जो हमारा सबसे बड़ा फोरम है वो है संसद, वहाँ पर विपक्ष को बोलने नहीं देते, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आकर बोलते नहीं हैं, विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं। ये तो आप पिछले कई सत्रों से देख रहे हैं, कितने सत्र हमारे बलि चढ़ गए हैं और बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ भी क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे संसद में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बातों का जवाब तक नहीं दिया। लेकिन बीजेपी तो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि ना संसद चलने दे रही है और न ही। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि पिछला सत्र खुद सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया था। पिछला सत्र संसद का, ऐसा आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि संसद की कार्रवाई चले, और आज के दिन भी यही हो रहा है। ये जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाते हैं, असली मुद्दों पर आते नहीं हैं। देश जल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। मणिपुर क्या हमारा हिस्सा नहीं है? हमारे देश का, हमारे अगर शरीर का एक भी हिस्सा अगर उसमें दर्द होता है तो पूरे बदन को तकलीफ़ होती है। लेकिन आज ये सरकार ऐसी है जो इनको ना किसी का दर्द दिख रहा है, ना इन्हें ये लगता है कि मणिपुर हमारा हिस्सा हो। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एससी वर्ग के लोग नग्न हालत में सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ SC ST के फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा नौकरी बेची जा रही है। देखो, इस तरह की अगर कहीं भी कोई भी शिकायत होती है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सबके साथ इंसाफ होगा और इंसाफ किया जाता है। ये कोई मध्य प्रदेश जैसी जगह नहीं है जहाँ पर आपने देखा शर्मनाक बातें होती हैं। सत्ता पक्ष के लोग कैसे दलितों के, ST के लोगों के, SC के लोगों के साथ कैसे उनको प्रताड़ित करते हैं, सरेआम उनके ऊपर जो किया जाता है, शर्म की बात है, मैं कहना नहीं चाहती। मणिपुर में जो हो रहा है आप वो देखिए, यहाँ पर इंसाफ मिल रहा है और इंसाफ मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारी सरकार तो देखकर सबको न्याय देती है।